कई लोग हैं जो कहते हैं कि भाई आप कह रहे दीनदारी फर्स्ट क्राइटेरिया होना चाहिए, दीनदारी होना चाहिए, लड़का दीनदार होना चाहिए, लड़की दीनदार होना चाहिए, मगर दीनदारी से घर में खुशियां आती है, मगर दीनदारी से घर चलता है, मगर दीनदारी से क्या होता है? बिरादरान व खाहरान, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड डियर वंस, दीनदारी से जो जिंदगी में असर होता है दैट इज इनकम्पेरेबल टू एनी अदर बेनिफिट। कोई भी बेनिफिट आप ले ले, उसके सामने दीनदारी का जो बेनिफिट है, असर है, वो आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इस फैमिली को मैं जानता हूँ, इस फैमिली के बारे में मैंने एक किताब में भी लिखा है। वो फैमिली एक फैमिली है जिनके घर में बच्चे हैं और खुद हस्बैंड एंड वाइफ, वाइफ को बैक का मेजर प्रॉब्लम है और इनके पास एक मोटर बाइक है। ये मोटर बाइक पर जहाँ हरम जाना है, यहीं कुंभ में रहते हैं, हरम जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, जहाँ जाना है ये मोटर बाइक पे जाते हैं। अपने बच्चों के साथ, वाइफ के साथ बाइक पर जाना, यहाँ की मोटर बाइक इंडिया के स्कूटर्स एंड काइनेटिक होंडाज एंड एक्टिवा की तरह नहीं होती है, नॉर्मल मोटर बाइक होती है, जो होंडा मोटर बाइक होती है, स्प्लेंडर टाइप की। तो वो जाते हैं और इट्स प्रेटी टैक्सिंग एंड डिफिकल्ट। बच्चों के साथ बीवी को लेकर जाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। इत्तेफाकन इस शख्स को कहीं ना कहीं से मजलिस की वजह से कुछ हदिया वगैरह मिल गया एंड दे वर एबल टू अफोर्ड अ कार। वो कार खरीद सकते थे, वो कार खरीदने वाले थे, तभी इन्हें यमन के हालात का पता चलता है और देखते हैं कि वहां बच्चे भूख से मर रहे हैं। तो इनके दिल रहा नहीं जाता, ये कहते कि भाई अगर हम जो है थोड़ा सा कमर दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे बच्चों की थोड़ी मरीजी, क्योंकि वेदर यहाँ बहुत एक्सट्रीम होता है, -5, -7, -10 तक जाता है और गर्मी में भी 45, 47, 48 डिग्रीज तक जाता है। तो इतनी गर्मी में और इतनी सर्दी में जब हमारे हमारे बच्चों को बीमार होता हुआ नहीं देख सकते, तो वो माओ का क्या हाल होगा जो अपने बच्चों को अपनी आगोश में मरता हुआ देख रहे हैं, भूख से तड़पते हुए मरता हुआ देख रहे हैं। तो शायद हमारे लिए ये सही नहीं है कि हम कार खरीदे, लेट्स डोनेट ऑल दिस मनी टू देम। जब इन्होंने ये पैसा इन्हें डोनेट किया यमन को, तो फिर अब इनके पास कार तो नहीं है, लेकिन आप इसी खातून से दोबारा पूछेंगे कि व्हाट अबाउट योर बैक एक, तुम्हारे पीठ का दर्द क्या है? तो इसका जवाब ये है कि जो खुशी मुझे ये पैसा डोनेट करने में मिली है और ये जानने में कि इस पैसे से कितने बच्चों की जान बच रही है, उस खुशी के सामने ये कमर दर्द कुछ भी नहीं है। बस यही इत्मीनान के एक माँ की गोद में उसका बच्चा नहीं मर रहा है, वो मेरे लिए इतना दिल को खुश करने वाला है कि ये कमर दर्द उसके सामने तकरीबन नहीं के बराबर हो। और इसके अलावा खुदा ने हमारे रिस्क में इतनी बरकत दी है कि जो पहले एक चावल की बोरी, मसलन 10 किलो की बोरी, जो पहले 1 महीना चलती थी, अब वो 3-3 महीने चलती है। हम नहीं जानते कैसे चलती, लेकिन 3-3 महीने चलती है। वही चीजें जो पहले एक खास मुद्दत में खत्म हो जाती थी, अभी वो 3 बराबर, 4 बराबर, 5 बराबर मुद्दत चलती है और जो है खत्म नहीं होती। और हमारे घर में एक अजीब तरीके की बरकत हम देख सकते हैं जो खुदावंद मुताल हमारे दिलों में और हमारे घर में खुदा ने अता की है। तो अजीजान, जब दीनदारी फैमिली में आती है तो घर में नेमतें आती हैं, बरकतें आती हैं और फरिश्तों का आना जाना होता है। और जिस घर में नेमतें आती है, बरकतें आती है और फरिश्तों का आना जाना होता है, उस घर में खुशियां होती है, उस घर में दीनदारी होती है, उस घर में इबादत होती है, उस घर में खुदा की इताअत होती है, उस घर में इमाम हुसैन की आजादारी होती है, उस घर में कुर्ब इलाही हासिल होता है। तो क्या दीनदारी से पेट भरता है? नहीं भरता है, बिल्कुल भरता है। कैसे भरता है? वही 1 किलो चावल में खुदावंद मुताल इतनी बरकत देता है कि वही 1 किलो चावल से पहले जहां 4 लोगों का पेट भर रहा था, अब वहां 15 लोगों का पेट भर रहा है। ये जो कुदरत है खुदा की, इसको हम बहुत नजरअंदाज करते हैं, वी टेक इट लाइटली। हम असलन बिकॉज वी नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, हमने कभी इसको एहसास ही नहीं किया, तो इसीलिए हमें लगता है कि हाँ भाई ये सिर्फ फैंटेसी वाली बातें हैं, सिर्फ सुनाई सुनाई बातें, अच्छी अच्छी बातें, बस कहते हैं बरकत होगी, ये होगा होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। रियलिटी इज रियलिटी। 1 किलो चावल यानी 1 किलो चावल, इसमें 5 लोग खा सकते हैं यानी 5 लोग खा सकते हैं ना, ऐसा नहीं है। जहां खुदा का हाथ आ जाता है, जहां पर खुदा की मर्जी का, विल का दखालत हो जाती है, वहां पर हर चीज बदल जाती है। यही बात जो जनाबे हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, जनाबे नूह के बारे में, जनाबे इब्राहिम के बारे में कही जाती है कि आंख को ठंडी हो जा, आंख ठंडी हो जाती है। दरिया को शिकाफ हो जा, दरिया शिकाफ हो जाता है। खुदा वैसे ही खाने से कहता है कि तेरे अंदर बरकत दे रहा हूं मैं, कि यही 1 किलो चावल बजाय इसके कि 2 दिन चले, 2 हफ्ते चलेगा। और ये चावल 2 हफ्ते चलता है।
तो बरकत हमें समझने की जरूरत है। खुदा हमारे दिलों के अंदर कनात पसंदी दे देता है, यानी कंटेंटमेंट देता है। आपके घर में ये फलान चीज आती है, नाउ यू आर सेटिस्फाइड एंड कंटेंट विद इट, कि हाँ मुझे ये मिल गया, मेरे लिए ये काफी है, खुदा का शुक्र। लेकिन जब हम ये दीनदारी से दूर हटते हैं तो फिर शैतान से अटैचमेंट बढ़ जाता है, नफ्स हमारी अम्मारा की तरफ आ जाती है, एनिमलिस्टिक डिजायर्स की तरफ आ जाती है, और एक उसका इफेक्ट ये होता है कि हमारे अंदर बहुत शिद्दत से ग्रीड आ जाती है। मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, ये मोबाइल चाहिए, वो चाहिए, फलान चाहिए, ये। कॉन्स्टेंटली वी आर इन दिस एक्ट ऑफ स्टेट ऑफ गेटिंग। हम हमेशा जमा करने की हालत में होते हैं, जबकि खुदावंद ने मुताल कह रहा है कि मैं देने वाला हूं, तो मेरे पास अनलिमिटेड है, मैं तुम्हें अनलिमिटेड दे सकता हूं, लेकिन तुम भी पहले दो। जब तुम दोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। और बड़ी मुश्किल हमारी है, हम बहुत सुन चुके हैं ये कि अगर तुम 1 दोगे तो खुदा 10 देगा। खूब, तो हमारी फिक्र ये होती है कि खूब आज मैंने 100 रुपए दिए, अब कल सुबह जब मैं अलमारी की तिजोरी खोलूंगा तो मुझे उसमें 1000 की गड्डी मिलेगी या 1000 की नोट मिलेगी। 100 मैंने दिया, 10 बराबर कर लो, कल 1000 की नोट मिलेगी। खूब, बरकत ऐसे नहीं होती है। बरकत ये होती है कि आपने 100 दे दिया, कल आपने 100 का सामान लिया, उस 100 का सामान का असर यह है कि वो 1000 के सामान के बराबर चलेगा। आपने 100 की तरकारी ली है, 100 का चावल लिया है, 100 का तेल लिया है, 100 की शक्कर ली है, तो ये 100 की शक्कर 1000 रुपए के शक्कर के बराबर चलेगी। ये बरकत उसमें आ जाती है। इट्स अ कॉज एंड इफेक्ट एलिमेंट, यानी जब आग सिलकती है तो उससे गर्माहट और रोशनी निकलती है, इसे कोई रोक नहीं सकता। वैसे ही जब खुदा कहता है कि मैं बरकत दूंगा, अगर तुम खुदा की राह में खर्च करोगे तो ये कॉज एंड इफेक्ट है। जब तुम खर्च करते हो तो बरकत आती है। ये बात और है कि हमारी तवज्जो ना हो। ये बात और है कि जब हम दे रहे हैं तो हम खुदा की खुशनुदी के लिए नहीं दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुदा की खुशनुदी के लिए नहीं देते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए देते हैं। बड़ी अजीब सी बात है। मस्जिद बनती है, सबसे पहले उस पर खुदा के नाम की जगह बनाने वाले का नाम लिखा जाता है। फलान फैमिली की तरफ से, फलान फैमिली ने डोनेट किया है। बल्कि जब डोनेशंस भी आते हैं तो अनाउंसमेंट्स होते हैं माइक में, फलान फैमिली ने 25,000 रुपया दिया है मस्जिद के लिए। खत्म, असर चला गया। क्यों? दिखावा हो गया। आप दे, खुदा की खुशनुदी के लिए दे, और देते वक्त उससे कहें मेरा नाम ना ले। अगर आपको नाम लेना मजबूर हैं आप, तो लिखे बंदे खुदा। खुदा का बंदा दे रहा है खुदा की खुशनुदी के लिए। अब अगर हर कोई कहेगा बंदे खुदा दे रहा है, तो असलन नौबत ही नहीं आएगी खड़े होकर लिस्ट पढ़ने की। फलान शख्स ने 10 मीटर जमीन के लिए इतने लाख रुपए दिए हैं, मार्बल लगाने के लिए इतने लाख रुपए दिए हैं, फर्श बिछाने के लिए। ये दिखावा वाला एस्पेक्ट जो है, यही हमारे नेकियों को नाबूद कर देता है। क्यों मैंने ये बयान किया है? क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम शादी कर रहे हैं, सामने वाले शख्स के अंदर जब हम दीनदारी देख रहे हैं, तो ये एस्पेक्ट्स की वजह से हमारे फैमिली में मोहब्बत होती है, खुदा की तरफ से नेमतें आती हैं, रहमतें आती हैं, और इस फैमिली में फरिश्तों का आना जाना रहता है। उस वजह से इस फैमिली में खुशियां बरकरार रहती है। इसलिए खुदा ने ये क्राइटेरिया रखा है कि तुम ऐसे शख्स को इंतखाब करो कि जब तुम उसके साथ हो तो तुम्हारे घर में नेमतें, बरकतें नाजिल हो, फरिश्तों का आना जाना बाकी रहो, और तुम्हें खुशी का एहसास होगा। तुम मेरी रहमत को देख पाओगे, तुम मेरी बरकत को देख पाओगे, तुम मेरी जो खास मोहब्बत है तुम्हारे लिए कि तुम मेरे खास बंदे हो, वो तुम एहसास कर पाओगे, उसे फील कर पाओगे। आज हमारे फैमिलीज का प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट एबल टू रिलेट टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। उनकी मोहब्बत को एहसास नहीं कर पाते, उनकी रहमत को एहसास नहीं कर पाते, फरिश्तों के आने जाने को एहसास नहीं कर पाते, जो दुआएं होती हैं, जो असरात होते हैं, उसको एहसास नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जिस शख्स को आपने इंतखाब किया है, उसको आपने दीनदारी के मियार पे इंतखाब नहीं किया है, और उसकी वजह से आपकी दीनदारी पे नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, और आपकी दीनदारी इस लेवल से नीचे आते आते इस लेवल तक आ गई। और ये बहुत बहुत ही खतरनाक हालत है। तो हाँ, दीनदारी से पेट भी भरता है, जिंदगी भी चलती है, घर में बरकत भी आती है, घर में खुशियां भी आती है, और जिंदगी खुशहाली वाली भी गुजर सकती है। आप ये मत सोचें कि दीनदारी की वजह से पेट खाली रहे ना। अगर पेट खाली भी रह रहा है तो उसमें भी खुशी होगी, और वो खुदा की तरफ से नेमत और बरकत होगी कि उस भूखेपन में भी खुदावंद मुताल एक लिज्जत देता है, एक खुशी देता है। और वो सिर्फ दीनदार फैमिली में होने की वजह से ही आप इसको एहसास कर पाते हैं, और नहीं कर, अगर नहीं तो फिर नहीं कर पाएंगे।